घोटाले को लेकर विपक्ष की वॉकआउट पर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था से खास बातचीत की। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, आप भी सुनिए। इस समय हमारे बीच मौजूद है शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से आज जो विपक्ष ने वॉकआउट किया है शराब घोटाले को लेकर चर्चा करेंगे। जी सर, जिस तरीके से आज ये इन्होंने वॉकआउट किया, क्या कहना चाहिए? मेरा तो ये कहना है और लगभग अंदर हाउस में भी जो सोच बन रही थी कि उससे पहले एक और प्रस्ताव था जो कि हमारे एक और उनके बीजेपी के विधायक थे और वो उठ के बाहर निकल गए और ये वेल प्लान्ड एक उनकी एक स्कीम थी कि इमीडिएटली उसके बाद इस पे उन्होंने चर्चा मांगी और उसमें चर्चा की है। पर लेकिन ये एक फॉल्स जिसे कहते हैं सिर्फ न्यूज़ में आने के लिए और एक पब्लिसिटी लेने के लिए, झूठी पब्लिसिटी लेने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो आज उनका ये मुद्दा था और उन्होंने अपने आदमी से वहाँ से एब्सेंट करवा के इस इशू पे वो, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था डिस्कशन का, तो उस इशू पे उन्होंने ये बात की। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं रणधीर शर्मा जी और विपक्ष कह रहा है कि इसमें ऐसा घोटाला हुआ है और हम ये पूछना चाह रहे हैं कि पिछले 5 साल में जब इनकी सरकार थी तो 4 साल तक इन्होंने एक्सटेंशन दी विद अ नॉमिनल राइज ऑफ 10% और उन्होंने पूरे 5 साल में उसमें जो पूरा रेवेन्यू उन्होंने इकट्ठित किया है और उसमें 10% जो हाइक के साथ वो लगभग आपका 400-450 करोड़ रुपये बनता है। और हमने इसी साल एक ही साल में 2023-24 में एक ही साल में हमने लगभग 400-500 का रेवेन्यू का जो डेफिसिट था वो हमने पूरा किया। तो आप खुद समझ सकते हैं, या तो आप 5 साल में आपने 400 रुपये 450 करोड़ रुपया आपने कमाया है और हमारी गवर्नमेंट ने एक ही साल में अपने जिसे कहते हैं पॉलिसी को दुरुस्त करके हमने एक ही साल में उतना अमाउंट कमाया। तो इसमें क्या घोटाला है? हम तो ये बोलते हैं कि जो ये मांग रहे हैं, अगर रणधीर शर्मा जी इस तरीके से मांगते हैं, आप तथ्यों के साथ हाउस में चीज़ लाए, वी आर रेडी फॉर द इंक्वायरी ऑल्सो, हम इंक्वायरी भी करवा सकते हैं इस चीज़ पर। हरी जी, जिस तरीके से जो सुरेंद्र शौरी की बात करें, उनका कहना है कि जो MRP से अधिक का रेट दुकानदार ले जा रहे हैं, तो जो कार्रवाई की जाती है, पहले 15,000 फिर तीसरी वाला लाइसेंस किया जाता है। क्या आने वाले समय में इसमें भी कठोर नीति बनाई जाएगी, जिस तरीके से जो प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी ये शिकायत आ रही है कि जो MRP से अधिक रेट ली जा रही है? देखो, इसमें जो MRP से अधिक रेट लेना तो एक कानूनी तरीके से गलत है जी। तो उसमें अगर कोई ऐसी शिकायत आती है, हम सुरेंद्र शौरी जी को बोल रहे हैं कि आप अपना लिख के दें और आप कोई प्रूफ तो दें इस चीज़ में, क्योंकि बोलने को तो अब कोई भी बोल सकता है, हम भी बोल सकते हैं कि सपोज़ मैं किसी वैन में जाता हूँ और वहाँ से कुछ उठाता हूँ और मुझे पता लगता है कि किसका वैन है ये, तो उस तरीके से मैं ये मैनिपुलेट करके भी कोई बात बोल सकता हूँ। आपको प्रूफ के साथ आइए, डेफिनेटली एक्शन होगा ही होगा, क्योंकि ये जो कंज्यूम करे वो पब्लिक कंज्यूम कर रही है और पब्लिक को इस चीज़ में मुझे पूरा विश्वास है कोई मतलब डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए और अगर किसी ने गलत किया है ही शुड बी पेनलाइज्ड। हरी जी, आखिरी प्रश्न हमारा ये रहेगा, खासकर जो कानून व्यवस्था को लेकर ये चर्चा भी मांगे और खासकर बीते दिन की बात करें तो हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति 50,000 बैंक से निकाले और तलवार की नोक से उसे छीने गया और जो कि FIR भी दर्ज की गई है। और खासकर जो कानून व्यवस्था को लेकर भी जो विपक्ष है वो हमलावर है, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ इस इशू पे, जो जैसे कि अब इनके पास नेक्स्ट मुद्दा जो है वो कानून व्यवस्था पर है। हम मानते हैं कानून व्यवस्था हमेशा ही प्रदेश की दुरुस्त होनी चाहिए, उसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जो इंस्टेंट घटनाएं होती है और अनफॉर्चुनेटली कई बड़ी घटनाएं भी हो जाती है और कई, जैसे भी आपने कहा है कि उससे ज़बरदस्ती तलवार के नोक पे छीने गया, ये इंस्टेंट घटनाएं होती हैं। तो इसमें ये होता है कि जो कानून व्यवस्था में और उनके जो कानून के रखवाले हैं उनके कान में ये बात पड़ जाती है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि आइंदा ऐसी घटना ना हो। अब एक्चुअली किसी को क्या पता है कि क्या घटना होने वाली है, क्योंकि प्लानिंग और क्रिमिनलाइजेशन वगैरह जिनका दिमाग चलता है वो एक कदम आगे ही चलते हैं। पर जब जो हमारे कानून के रखवाले हैं उनके दिमाग में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि अगर ऐसी घटना एक बारी घटी है दोबारा ना घटे और उसके लिए वो क्या तैयारी करती है, वो एक कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का एक प्रयास होना चाहिए। जी, ये थे हरीश जनार्था जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि खासकर जो विपक्ष है उन्हें एक मौका चाहिए था और इन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से जहाँ पर ये शिकायतें आई जाए MRP से अधिक रेट लिया जा रहा है, लिखित रूप से दिया जाए ताकि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, वहीं जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है लगातार। कामशी शर्मा की रिपोर्ट।